नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 30 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। 30। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं इसमें 6 औद्योगिक क्षेत्र के बारे में निर्णय लिए गए हैं। इसमें 5 नए औद्योगिक क्षेत्र गठन का निर्णय लिया गया है और एक पुराना जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका विकास का है। सबसे पहले जो औद्योगिक क्षेत्र है वो है बेगूसराय जिला अंतर्गत अंचल बेगूसराय के मौजा कुसमौत थाना संख्या 334 में। इसमें 991 एकड़ 991 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है और इसमें 3 अरब 51 करोड़ 59 लाख 76,345 रुपए का व्यय होगा। तो बेगूसराय में 991 एकड़ भूमि का नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिग्रहण किया जाएगा और इसमें 3 अरब 51 करोड़ 59 लाख 76,345 रुपए व्यय होंगे। पटना जिला अंतर्गत यह नया औद्योगिक क्षेत्र है। जिला अंतर्गत अंचल बख्तियारपुर के मौजा सैदपुर थाना नंबर 170। इसमें 500 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के माध्यम से अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें 2 अरब 19 करोड़ 34 लाख 84,930 रुपए व्यय होंगे। तो बख्तियारपुर अंचल में 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए। सिवान जिला अंतर्गत अंचल मैरवा के अंतर्गत मौजा अटवा थाना नंबर 45। इसके अंतर्गत 167 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा। इसके अंतर्गत रुपए 1 अरब 13 करोड़ 92 लाख 24,000 रुपए इसमें व्यय होंगे। 167 एकड़ भूमि इसमें का अधिग्रहण होगा। सहरसा जिला अंतर्गत अंचल कहरा मौजा बंगांव थाना नंबर 137। इसमें 420 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के माध्यम से और रुपए 88 करोड़ 1,13,847 रुपए इसमें व्यय होंगे। तो सहरसा जिला अंतर्गत अंचल कहरा मौजा बनगांव यहाँ पे नया औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। मधेपुरा जिला अंतर्गत अंचल ग्वालपाड़ा के मौजा विश्वाड़ी में रकबा 143 एकड़ और अन्य भूमि सब मिला के 548 एकड़ कुल भूमि आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अधिग्रहण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 41 करोड़ 26 लाख 100 रुपए मात्र व्यय किए जाएंगे। ये मधेपुरा का नया औद्योगिक क्षेत्र होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अमृतसर कोलकाता और औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना, ये पुरानी परियोजना है, ये डोबी के पास है। कहता है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आईएमसी डोबी गया के भौगोलिक क्षेत्र विस्तार हेतु वन भूमि के समतुल्य रैयती एवं अनाबाद बिहार सरकार के सर्वेक्षित भूमि अंचल मोहनपुर के विभिन्न मौजा 700 एकड़ तथा अंचल फतेहपुर के विभिन्न मौजा में 600 एकड़ अर्थात कुल समेकित भूमि रकबा 1,300 एकड़ का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के माध्यम से अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें 4 अरब 16 करोड़ व्यय होंगे। उद्योग विभाग ने एक औद्योगिक इकाई को क्लियरेंस दिया है जिसमें मेसर्स मां प्रभावती टेक्सटाइल मिल्स यह पोलर फ्लीस ब्लैंकेट कवर बेडशीट केसमेंट बनाएगा और इसमें कुल राशि जो है निवेश जो है 35 करोड़ 14 लाख 93,000 रुपए इसमें व्यय होंगे। तो ये नए औद्योगिक इकाई को क्लियरेंस मिला है। राज्य में एयरपोर्ट के विकास विस्तार के संबंध में मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है जिसमें वीरपुर मुंगेर वाल्मीकि नगर मुजफ्फरपुर सहरसा एवं भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का ओएलएस सर्वे कराने का निर्णय लिया है। इसमें भारतीय विमानपत्तन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इंडिया को 2 करोड़ 90 लाख 91,720 रुपए जीएसटी सहित भुगतान करने का निर्णय लिया है। तो मैं रिपोर्ट पढ़ देता हूं। वीरपुर मुंगेर वाल्मीकि नगर मुजफ्फरपुर सहरसा एवं भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का ओएलएस सर्वे का निर्णय लिया है। गया जी एयरपोर्ट का भी विस्तार का निर्णय लिया है। गया जी का जो रनवे है और साथ ही साथ उसका जो कैट 1 लाइट है उसको लगाने के लिए अतिरिक्त भूमि जो अधिग्रहण का निर्णय लिया है उसमें 18 एकड़ भूमि अतिरिक्त भू अर्जन करने का निर्णय लिया है।
जिसमें 137 करोड़ 17 लाख 16,016 रुपए मात्र व्यय होंगे। तो गया जी एयरपोर्ट का विस्तार का निर्णय लिया गया है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिनांक 18 मार्च 74 से 21 मार्च 77 तक की अवधि में हुए आंदोलन में मीसा और DIR के अधीन 1 माह से 6 माह एवं 6 माह से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे व्यक्तियों को जेपी समान पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। इसमें जो पेंशन की बढ़ोतरी है 7,500 रुपए की जगह 15,000 रुपए भुगतान होंगे और 15,000 रुपए के स्थान पर 30,000 रुपए भुगतान होंगे। मीसा DIR के मामले में 6 माह से कम कारावधि के लिए 7,500 दिए जा रहे थे, अब इसको 15,000 दिए जाएंगे और 6 माह से अधिक कारावधि के लिए 15,000 रुपए पहले दिए जा रहे थे, अब वो 30,000 रुपए हो जाएंगे। राज्य में जितने भी हमारे जिला समाहरणालय है वहां नागरिक सुविधा अनुकूल बुनियादी ढांचे यथा प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय, दीदी की रसोई आदि की सुविधा उपलब्ध होगी, इसका निर्णय लिया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना क्लस्टर में एकत्रित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रस्ताव लाया गया, जिसके अंतर्गत 514 करोड़ 59 लाख रुपए PPP मोड में व्यय होंगे। इसमें 30% तक भारत सरकार जो PPP का VGF फंडिंग करेगी और उसके जो ज्यादा होगा तो बिहार सरकार को वहन करना पड़ेगा। इस परियोजना में 15 मेगावाट कचरे से विद्युत की आपूर्ति होगी, 100 TPD का बायो मिथिनेशन प्लांट होगा और 800 TPD का मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट होगा, 700 TPD का कंपोस्ट प्लांट होगा और 325 TPD का वैज्ञानिक लैंडफिल सुविधा लगाए जाएंगे। तो ये PPP मोड में पटना जो क्लस्टर है उसमें इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का स्वीकृति दिया गया। राज्य में शिक्षा विभाग का प्रस्ताव थे, 2 प्रस्ताव थे। आपको याद होगा पिछले मंत्रिपरिषद में हम लोगों ने 9 से 12 क्लास के बच्चों को 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की अवधि में जो 75% उपस्थिति होगी उनको DBT का लाभ दिया जाएगा, जिसमें छात्रवृत्ति और यूनिफॉर्म का है। उसी प्रकार 1 से 8 कक्षा में जो छात्र होंगे उनको यही सुविधा दी जाएगी। ये 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक जिनकी उपस्थिति 75% उपस्थिति होगी उनको DBT का लाभ दिया जाएगा। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में ये पशु अस्पतालों का निर्माण नाबार्ड में RIDF मद से करने का निर्णय लिया गया। इसमें 19 जिला स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र का भवन निर्माण होगा, 2 अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण होगा और 4 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय भवनों का निर्माण होगा। इसके अंतर्गत 219 करोड़ 31 लाख 75 हजार व्यय होंगे। कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य में किसानों को रियल टाइम में कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ पहुंचाने, डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मौसमवार, फसलवार आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता का पुनर्अनुमान, किसान आधारित सेवाओं के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकियों का समावेश तथा कृषि संबंध क्षेत्रों के लिए डेटाबेस का एकत्रित करने के लिए एक नया डायरेक्टोरेट का गठन करने का निर्णय लिया गया है। कृषि विभाग के अधीन डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन, एक नया निदेशालय का गठन किया जाएगा, डिजिटल कृषि निदेशालय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जिला गया में संचालित गया अभियंत्रण महाविद्यालय गया परिसर में वास्तुकला आर्किटेक्ट विभाग का भवन, अतिरिक्त 300 बेड का एक बालक छात्रावास, 200 बेड का बालिका छात्रावास निर्माण करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत 62 करोड़ 7 लाख 44 हजार रुपए व्यय होंगे। पटना जिला अंतर्गत पुनपुन पिंडदान स्थल पर लक्ष्मण झूला के समतुल्य रेलवे पुल के बगल में पुनपुन नदी पर बचाव कार्य सहित केबल सस्पेंशन पुनः निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रथम पुनरीक्षित प्राकृत राशि की स्वीकृति दी गई। अब ये 82 करोड़ 99 लाख 48 हजार रुपए का होगा। पटना शहर अंतर्गत मीठापुर फ्लाईओवर से चिड़ियाटांड फ्लाईओवर वाया करबीघा जोड़ने हेतु फ्लाईओवर निर्माण का कार्य 292 करोड़ 74 लाख 4 हजार रुपए मात्र के अनुमानित लागत पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग का प्रस्ताव था जिसके अंतर्गत उत्सर्जन मानक भारत स्टेज 1 एवं पूर्व में उत्सर्जन मानक के अनुसार
निर्मित सभी परिवहन और गैर परिवहन तथा उत्सर्जन भारत स्टेज 2 के अनुसार विनिर्मित सभी माध्यम और भारी माल यान यात्री मोटरयान को रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर के माध्यम से वाहन स्क्रैप कराकर निक्षेप प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट और डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर मोटर वाहन कर पर 50% की छूट दी जाएगी। मतलब जो भारत स्टेज 1 और भारत स्टेज 2 के जो सभी माध्यम की गाड़ियां हैं, अगर आप स्क्रैपर के माध्यम से स्क्रैप करके सर्टिफिकेट डिपॉजिट करेंगे तो 50% रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्र पर जो राज्य स्तरीय पदाधिकारी हैं, बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर, उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। न्यूनतम वार्षिक पारिश्रमिक में प्रति बीएलओ 10,000 को बढ़ाकर 14,000 कर दिया है और प्रति बीएलओ सुपरवाइजर का 15,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया। इसमें 90,712 बीएलओ कार्यरत हैं और 8,245 बीएलओ सुपरवाइजर कार्यरत हैं। इसमें 38,75,83,000 रुपए व्यय होंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को अपने स्थापना मद के लिए 258 करोड़ 60 लाख रुपए सहायक अनुदान के रूप में दिया जाएगा। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पटना के लिए अतिरिक्त पदों का स्वीकृति दिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पटना के अंतर्गत राज्य के प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के लिए अतिरिक्त 459 पदों का निम्न वर्गीय लिपिक के पदों का सृजन किया गया है। बिहार विधान मंडल सदस्यों का वेतन भत्ता एवं पेंशन नियमावली 2006 के नियम 14 में संशोधन किया गया है। इसमें जो राशि दी जाती थी 8,300 रुपए प्रति माह की दर से दूरभाष, मोबाइल, इंटरनेट की भत्ता, पहले ही इनको विपत्र प्रस्तुत किए जाने थे, अब विपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे और एक मुश्त राशि ये दे दी जाएगी। श्री निशित वर्मा भप्र से अपर सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को 2 वर्षों के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया है। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका में जो मानदेय की बढ़ोतरी दुगना किया गया है, उसमें बीसीएफ एडवांस लिया गया है, जिसके तहत 3 अरब 47 करोड़ 91 लाख व्यय होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2492 दिनांक 30/11/2005 द्वारा अधिसूचित बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2005 को निरसित करते हुए बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को अधिसूचित किया गया है। गोपालगंज जिला अंतर्गत अंचल कटैया, मौजा, बैरिया में थाना संख्या 72 में 6.94 एकड़ भूमि सशुल्क आधार पर बीआरएफ को स्थानांतरित किया गया और राज्य में के अंतर्गत अवस्थित निजी चिकित्सा महाविद्यालय में डीम्ड विद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 50% सीटों पर नामांकन हेतु सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप शुल्क निर्धारण करने के निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 5/8/2025 को पारित न्यायाधीश के आलोक में स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसकी संतुष्टि की गई। धन्यवाद। कुल 30 एजेंडा पे निर्णय हुए हैं।